है बोलिए? सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होंगे। पहला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, प्रणाम की मुद्रा में, अंगूठे से अंगूठा, उंगलियों से उंगलियां मिली, दोनों हाथ छाती के सामने, पैर पास में। यह है प्रणाम आसन। क्या नाम है बोलिए? अब हाथ ऊपर उठेंगे, इसका नाम है ऊर्ध्व हस्तासन। क्या नाम है बोलिए? हाथ ऐसे उठेंगे, देखो ऐसे ऐसे, ऐसे हाथ गए और हाथ ऐसे धीरे धीरे अपने ऐसे खुलेंगे तो अंगुलियां खुल जाएंगी, अंगूठा अंगूठे से लगा रहेगा, हाथ पीछे पूरे सीधे और पीछे झुके। और अब चाहिए ऊर्ध्व हस्तासन के बाद अब यह है पाद हस्तासन। क्या है बोलिए? दोनों हाथ की पंजे, हथेलियां पैर की पंजों के पास जमीन पर से लगा हुआ, कोशिश कीजिए। ये पाद हस्तासन। अब दोनों पैर पास में है। अब एक पैर को पीछे ले जाना, दाहिना पैर यही रहेगा, बायां पैर पीछे ले जाए, दाहिना पैर सामने, बायां पैर पीछे, और दाहिने पैर पर ऐसे धीरे धीरे बैठिए। ये हो गया दक्षिण। दक्षिण माने दाहिना, अश्व माने घोड़ा, संचालन माने चलाना। दक्षिण अश्व संचालनासन। क्या है बोलो? दक्षिण अश्व संचालनासन। दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए। क्या बात है, 99% बहुत सुंदर कर रहे हैं। हमारे बीएसएफ के जवान तो तन गए पूरे। श्वास अंदर, ऐसे ऊपर देखो, ये अब ये दाहिना पैर भी पीछे, पीछे पैर की एड़िया पास में, पंजे जमीन पर, घुटने सीधे, सिर झुका के नाभि को देखो, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। ये हो गया पर्वतासन। अब प्रयत्न करें दोनों घुटने जमीन पर, थोड़ा सा अधर, पूरे नहीं टिकाते, थोड़े से ऐसे अधर रखते हैं, छाती छोड़ी जमीन पर, पेट अधर रहेगा पूरा। ये श्वास अंदर, फिर उठ जाइए सामने से। ये साष्टांगासन था। अब हो गया भुजंगासन। क्या है बोले उसका नाम? कितना जोरदार काम है ना। पूरा शरीर ऊपर की ओर तना हुआ सामने से, कमर नीचे की ओर झुकी हुई, श्वास अंदर और अब बीच से उठा देंगे, पुनः पर्वतासन। अब बायां पैर आगे, वाम अश्व संचालन। क्या है बोलो? वाम अश्व संचालन। ऐसे, और बाएं पैर पर ऐसे बैठ गए, दाहिना पैर पीछे पूरा सीधा। अब दाहिना पैर भी आगे, पाद हस्तासन। श्वास बाहर, माथा घुटनों से लगाइए। फिर हाथ ऊपर, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है बॉडी की। श्वास अंदर, ऊर्ध्व हस्तासन। फिर दोनों हाथ ऐसे ऐसे सामने से ऐसे लाना, मिल जाएंगे ऐसे, और अंगूठे से अंगूठा, वापस श्वास अंदर भर के। जब पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। श्वास अंदर, हाथ पीछे, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ। अब श्वास बाहर, धीरे धीरे, माथा घुटनों से लगा हुआ।
पीछे झुकते समय श्वास अंदर होता है, आगे झुकते समय श्वास बाहर। अब दाहिने पैर पर बैठिए, बाएं पीछे, दाहिने पैर पर पूरे बैठ गए। श्वास अंदर, पूरे शरीर बना हुआ है। जिनसे नहीं हो पाता सूर्य नमस्कार, वो बैठ के भस्त्रिका और कपालभाति या अनुलोम विलोम कोई भी प्राणायाम कर लेंगे या बटरफ्लाई कर लेंगे। निष्क्रिय होके नहीं बैठना। अकर्मण्यता योग नहीं है, अकर्माधस्य हो। अकर्मण्यता तो असुरत्व है। दाहिना पैर पीछे ले जाइए, पीछे पैर पास में, अंगूठे एड़िया पास में, पंजे जमीन पर टिके, सिर झुकाए, पीठ को दिखाएं। अब साष्टांग आसन, घुटने छाती ठोड़ी जमीन पर, 2 पैर 2 घुटने 2 हाथ छाती ठोड़ी, 8 अंग जमीन पर टिक जाए। पेट अधर रहता है, बस जमीन को स्पर्श मात्र करना है, नीचे आराम नहीं करना है। फिर उड़ गए सामने से। श्वास अंदर, पूरा शरीर सधा हुआ, खिंचा हुआ, पूरी स्ट्रेचिंग, कंप्लीट साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर श्वास अंदर, आप श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अब श्वास अंदर, बाएं पैर आगे, अब दाहिना पैर भी आगे, श्वास बाहर, फिर हाथ ऊपर, बैलेंस बनाना ठीक से। फिर दोनों हाथ सामने से ऐसे कोहनियों को मिलाते हुए और ऐसे लेकर दोनों हाथ बगल से नीचे। ये सूर्य नमस्कार के 2 अभ्यास किए, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, कल ज्यादा कराएंगे, परसों तो आप भी करेंगे और आपके साथ साथ यहाँ के हजारों युवक युवतियां, बच्चे, विद्यार्थी सब सम्मिलित होंगे और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जिसको पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, ये युवाओं का सूर्य नमस्कार का, योग का ये विश्व कीर्तिमान 12 तारीख को यहां भिलाई से बनने वाला है। तो 2 अभ्यास अभी पूरे हुए, एक योगिक जॉगिंग, दूसरा सूर्य नमस्कार। अब तीसरा अभ्यास थोड़ा कठिन है। जवान तो सब कर लेंगे, बड़े बुजुर्ग सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा पसीना आया तो कोई बात नहीं, पूछ लो। हाँ, सुबह एक बार पसीना पूरा टपकना चाहिए। ये एक अभ्यास है। फिर अभी 2 बार कराता हूं। दूसरा अभ्यास, 1 2, फिर से 1 2, ऐसे 10-20 बार कर लेना। अब तीसरा अभ्यास, दोनों सामने, श्वास अंदर। ये साधारण बैठक थी, अब राम मूर्ति बैठक, ये दंड बैठक, कसरत सुनते रहते थे आप लोग, भूल गए थे, याद दिला रहा हूं। दोनों सामने, कोने सीधी, श्वास अंदर, एक श्वास में एक अभ्यास, श्वास अंदर, पूरी बॉडी को से तान ले, खिंचा हुआ पूरा शरीर, सदा हुआ पूरा शरीर। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर आना। ये राम मूर्ति बैठक हो गया। पहलवानी बैठक, एक छलांग लगाएंगे, आगे जाएंगे, 1 दोनों सामने, छाती के सामने से, 2 वापस, 1 2 1 2। अब इतना ही बहुत है, नहीं तो कल को दुखेंगे। 4 अभ्यास हो गए। 5वां, 3 बार नीचे बैठ के, 1 2 3 4, चलिए, 1
2 3 4 1। बस कुछ तो ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, दोनों सामने, श्वास अंदर भर के दाहिनी तरफ बैठेंगे। इसका नाम है हनुमान बैठक। हनुमान जी की तरफ बलवान बन जाएंगे। ये थोड़ा जोर पड़ता है इसमें, बनने दो। ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ, ये सिद्धांत है। पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ता है? पानी। पैर से पैर बढ़ता है, पानी से पानी, पैसे से पैसा, और ताकत से ताकत बढ़ेगी। ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ, ये सिद्धांत है। लास्ट बैठक, 8 बैठक है। ऐसे दोनों हाथ ऊपर, ऐसे। जवानों मजबूती से ऐसे बैठो, ये ऐसे। और जो पूरे जवान है पूरे बैठ जाओ ऐसे, सीधे सीधे ऐसे बैठना। कुछ तो इसमें भी एक्टिंग करते हैं, ऐसे बैठते हैं। कुछ कुल्ले कुल्ले हिलाते रहते हैं। ये तो हल्के वाला करवाया, ये तो करवाया नहीं अभी। ऐसे संतुलन बना दो। बोले बाबा जी बड़ा मुश्किल है, बैठ जाओ। और भी बनाएंगे अभी। ऐसे बैठो, जो बैठे हुए हैं वे बैठे ना रहे, जो बैठे हुए हैं वो बटरफ्लाई करें। और कपालभाति करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये 3 अभ्यास तो बैठे बैठे ही करने हैं ना। ये भस्त्रिका, लंबी सांस लेना, छोड़ना। और जो भस्त्रिका, तेजी से ना कर सके, देखो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है तो तेजी से नहीं करना, नहीं तो तेजी से कर सकते हैं इसे। तेजी से कर देना। तो थोड़ी देर में 2 मिनट में पसीना चोने लगता है, दिसंबर के महीने में। फिर दूसरा कपाल भाती, 1 सेकंड में 1 सांस ऐसे छोड़ना। और ये अनुलोम विलोम, वायु मुद्रा में हाथ फंसा। पहले उंगली अंगुष्ठ के मूल में लगा दे, एक हाथ घुटने पर, एक हाथ ऊपर उठा हुआ, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया। फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। पूरा लेना, 5 सेकंड श्वास को लेने में लगेंगे। लगभग 5 सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। जो दंड बैठक ना लगा सके वो भस्त्रिका, कपालभाति, ये अनुलोम विलोम कर लेना। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब करेंगे, सबको करना है। और जो जवान है वो मेरे साथ अब
बैठ जाएंगे। दंड बैठक में अब बैठक तो होगी थी, दंड बाकी है। ऐसे बैठ जाओ जवानों, ऐसे बैठिए। जो ये दंड ना लगा सके हो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लेना, इसलिए प्राणायाम भी बता दिया था साथ साथ। अब इसमें 12 अभ्यास है। ये पहला अभ्यास, नीचे गए, ऊपर उठे, वापस 1 2 3, 1 2 3। ऐसे ये साधारण दंड। क्या हुआ है बोलिए? जवानों के लिए आपको जिम जाने की जरूरत, दंड बैठक लगाओ और जिम वालों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ये पहला। दूसरा अभ्यास, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, 2 श्वास अंदर रखना। अब वापस आएंगे नीचे, 3 और नीचे नीचे वापस 4। वापस आने में बहुत जोर पड़ता है। कोहनिया ऐसे पार्श्वभागों से सटी हुई, ऐसे ऐसे गए और ऐसे वापस आए। इसमें जोर पड़ता है। राममूर्ति दंड है इसका नाम। क्या बोलो? राममूर्ति दंड। अब तीसरी दंड। सब जवानों को शौक होता है मेरी भुजाएं उभरी भी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। टोले सोले बनाने का भी शौक होता है ना, सीना चौड़ा होना चाहिए। तो मुठे उंगली अंदर की ओर। और आप अपने आप को बुढ़ा क्यों मानते हो? 50-60 साल तक तो आदमी जवान ही रहता है, उसके बाद बुढ़ा होता है। तो अपने आप को कभी बुढ़ा मत मानना। वैसे कोई दूसरे को बुढ़ा कहते ना, बड़ा उसको गुस्सा आता है। चलो पैर पीछे, 1 2, पूरे सीधे सीधे सीधे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, वैसे ये वैसे। ज्यादा मत करना, देखो देखिए कल को भी करना है। ये वक्ष विकास टिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50 बार कर लेना। फिर अगला अभ्यास, हनुमान बड़े बजरंग वाली की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आगे झुक जाओ, नीचे झुको, फिर ऊपर उठ गए। खाली बजरंग बली की जय बोलने से बात नहीं बनेगी। बजरंग बली ऐसे किया करते थे, तभी तो बलवान थे। हनुमान जी का शरीर देखो, जोरदार है ना। उनका तो देख करके ऐसा लगता है भाई फिटनेस हो तो हनुमान जी जैसी। बच्चों को हनुमान जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बलवान है, प्रज्ञावान है, बड़े महाविद्वान थे। अरे धरती नहीं हो तो आसमान पर भी उड़ना जानते हैं। फिर ये हनुमान बैठक के दंड के बाद अब वृश्चिक दंड है। ये अगला अभ्यास, पैर पीछे, पास में, फिर वापस 1 में नीचे, 2 में ऊपर, 1 2 1 2। समझ में आई? भाई तो पीछे से पैर उठाए, भाई पीछे से ना पैर उठा, ऐसे नहीं, ये पैर सीधा रहना चाहिए। और पैर और ऐसे झुके, झुकना, फिर उठना, फिर ये तरीका वृश्चिक दंड के ये 2 अभ्यास हैं। पैर उठा, अपोजिट साइड में गया, नीचे झुके, फिर यूं उठे। ये आज तो बेसिक प्रैक्टिस बता रहे हैं आपको। अब पार्श्व दंड क्या है बोलिए, जोर से बोलिए, पार्श्व
दंड, पार्श्व दंड पैर कहना ऐसे उठाएंगे और बाएं तरफ यूं लिया है, सामने यूं पैर उठाए नीचे नीचे से, दाएं पैर बाएं तरफ और सामने झुक गए, उठ गए। फिर दूसरी तरफ 1 2 3, 1 2 3, 1 2। जिनसे दंड नहीं लग पा रही हो बैठे हुए भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लेना बहनों, आराम नहीं करना, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। पार्श्व दंड के बाद अब चक्र दंड, क्या है बोलो? यस, ये पैर एक साइड में खुला हुआ, एक दोनों हाथों के बीच में ऐसे घुमा और ऐसे होके ऐसे। थोड़ा मेहनत की जरूरत है। अब पलट दंड, 1 नीचे 2 ऊपर 3 वापस और 4 मार दी पलटी, फिर वापस ऐसे ऐसे करना और यूं मारना, फिर वापस उसकी गाड़ी बीच में रुक जाएगी। अब और थोड़ा कठिन दौर शुरू हो गया। शेर दंड, हाथों पर शरीर के भार को संतुलित करेंगे, सामने से सिर निकालेंगे, पीछे से पैर उछालेंगे, ऐसे ऐसे। बोले बाबा जी इसके लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, जवानी निकल गई। चलो अगला अभ्यास, ये सब कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3। इसको सर्पदंड कहते हैं, शेरदंड के बाद कुछ लगे हुए जवान। लास्ट 1 2 1 2 1। ऐसे कर लेना, सांस भरना, ये ऐसे घुटने कोहनियों के बाहर ऐसे ऐसे। एक श्वास में एक अभ्यास, 3 चरण पूरे हो गए।